हे हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक ओवर के बारे में। ये मोस्टली जो है ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काम आता है, लाइक टी वाई बैफ हो गया या टी वाई बी एम एस हो गया। ये अलग अलग फैकल्टी की अलग अलग जगहों पर जहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं टेक ओवर के टॉपिक में, उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर अब जैसे बोला गया है कि मैं इस टॉपिक में लेक्चर में क्या करवाने वाली हूँ, मीनिंग और उसके टाइप्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, ये एक पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, तब तक ये देखिए प्लीज़ ध्यान से। अब टेक ओवर होता क्या है, टेक ओवर का मतलब क्या होता है यहाँ पर। अब टेक ओवर चीज़ होती क्या है एग्जैक्टली हम सब ने पढ़ा है लाइफ में, टेक ओवर करके कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब टेक ओवर क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ये एक्ट है एक तरीके का कि आप गेन कर सकते हैं कंट्रोल। आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं कंट्रोल ऑफ अ कंपनी। आप दूसरी कंपनी, आपकी खुद की एक कंपनी है, आप किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कब्जा करना चाहते हो या उसको लेना चाहते हो अपने अंडर में, कि आप उसको अच्छे से मैनेज कर सको, पूरा आपके हाथ में आपके अंडर रहे, तो यहाँ पे टेक ओवर बोला जाता है उसको। लेकिन एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, हम उसके शेयर्स खरीदते हैं, हम उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद देते हैं किसी और से। ठीक है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर्स कुछ ना कुछ शेयर्स खरीदते हैं, उनके पास रहते ही हैं, किसी के पास कितना किसी के पास कितना। लेकिन अगर आप टेक ओवर का इंटेंशन रखते हो तो कंपनी में जितने भी सारे शेयर होल्डर्स हैं उनको आप रख दो एक तरफ और आप हो जाओगे एक तरफ, मतलब आपके पास इतना मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस में क्या हो जाता है, देखो टेक ओवर इज़ द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। ठीक है, टेक ओवर में क्या होता है कि परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। अब ये एक तरीके का एक्विजिशन का फॉर्म है। हमने एक्विजिशन पता है हमें क्या होता है, हम किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, तो एक तरीके का क्या है, फॉर्म ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, अब जो एक्वायरर है उसको क्या करना पड़ेगा, 51% या उससे ज़्यादा इक्विटी जो है वो ले एक्वायर करना पड़ेगा कंपनी का। ठीक है, मतलब आपकी एक कंपनी है तो आप क्या करोगे, किसी दूसरी कंपनी का 51% शेयर्स जो है, इक्विटी जो है वो आप ख़रीद लोगे। क्यों, क्योंकि आप इंजॉय कर सको पूरा का पूरा कंट्रोल उसके ऑपरेशंस के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से कि एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स से ट्रांसफ़र हो गया दूसरे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स। ये कैसे हो सकता है कि अगर पहले आपके शेयर्स जो है मार्केट में बिक रहे थे और आपने उनको ख़रीद लिया, धीरे धीरे खरीद लिया, तो एक अब आप पूरा शेयर होल्डर्स का ग्रुप बन गए। ठीक है, पहले कौन थे, पूरे दूसरे शेयर होल्डर्स थे, तो पूरा ट्रांसफ़र हो गया शेयर होल्डर्स का पूरा ग्रुप। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं टेक ओवर। याद रखना, एक्ट ऑफ गेनिंग कंट्रोल, हम कंट्रोल लेते हैं कंपनी का किस तरीके से, शेयर्स खरीद के, सबसे ज़्यादा शेयर्स, और वो कितने होने चाहिए, 51% शेयर्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके टाइप्स देखेंगे। कुछ टाइप्स है जैसे कि फ्रेंडली टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर, टेंडर टेक ओवर, प्रॉक्सी फाइट और क्रीपिंग ऑफर। ठीक है, फ्रेंडली और हॉस्टाइल हम सबको लगभग कहीं ना कहीं हमने सुना ही है, राइट। फ्रेंडली और हॉस्टाइल हम हमेशा सुनते रहते हैं लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा जो है और 3 तरीके के भी होते हैं, हम सबको डिटेल में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंडली टेक ओवर की बात हो रही है। फ्रेंडली टेक ओवर क्या होता है कि कंपनी, यानी दोनों कंपनी आपस में एकदम फ्रेंडशिप करके टेक ओवर कर रही है। ठीक है, मतलब अगर आप जाके किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो वो कंपनी जो है खुश है आपके अरेंजमेंट से, कि हाँ ठीक है, आपने अगर शेयर्स वगैरह ले लिए तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन अदर वर्ड्स डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया है ऑफ़र को। उन्होंने क्या कर दिया है, ऑफ़र को अप्रूव कर दिया। अभी ऑफ़र को अप्रूव कर दिया मतलब आपने कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कुछ हुए ही नहीं, आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर दी। हो सकता है कि आपको बेचनी ही थी, आपको चाहिए था कोई आकर ख़रीद ले, तो आपने ख़रीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कि यहाँ पर दोनों लोग खुश हैं। यहाँ पे कुछ किसी के साथ ज़बरदस्ती या किसी के साथ धोखाधड़ी करके आपने टेक ओवर नहीं किया है, आपने अपनी मर्ज़ी से सामने वाले को बताया, सामने वाले ने भी रेडी हो गया। ये मोस्टली क्यों होता है ना, ये दोनों अपने ऑब्जेक्टिव्स देखती हैं कंपनियाँ, कि उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं या ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह बढ़ सकता है, तो इसके वजह से किया जाता है फ्रेंडली टेक ओवर। इसका दूसरा नाम है नेगोशिएटेड टेक ओवर। ये काफ़ी बार ब्लैंक्स में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है मैंने, यहाँ पर आप सबको पता है कि फेसबुक ने क्या कर दिया, व्हाट्सएप को ले लिया है। ठीक है, तो आप जब भी व्हाट्सएप खोलते हो तो आपको दिखाता ही है कि फ्रॉम फेसबुक। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपने इसको खुद ही बोला कि हाँ आजा मुझे खा ले, ईट मी। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप ने क्या किया, फेसबुक को खुद ही बोल दिया कि ईट मी। तो अब ये केस में क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का फ्रेंडली टेक ओवर है। ठीक है, लेकिन अगर ये बेचारा रो रहा होता ये और ये इसको फिर भी खाते जा रहे हैं, तो ये एक तरीके का क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा हॉस्टाइल टेकओवर। वो देखते हैं आगे कि कैसे होता है। अब हॉस्टाइल टेकओवर क्या होता है? हॉस्टाइल टेकओवर में क्या होता है ना कि टारगेट कंपनी जो है, टारगेट कंपनी मतलब सपोज़ दो कंपनी है, कंपनी 1 और कंपनी 2, ठीक है। अब ये जो कंपनी 1 है, ये जो है टारगेट कंपनी है, ये नहीं चाहती है कि ये मुझे ख़रीदे, ठीक है। 1 कंपनी नहीं चाहती है कि 2 मुझे ख़रीदे, राइट, समझा। यहाँ पर उसको नहीं चाहिए कि वो एक्वायर करे, यानी 2 कंपनी 1 को एक्वायर नहीं करे, वो नहीं चाहती बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। ये तभी ही पॉसिबल हो सकता है जब पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है। यहाँ पर होगा क्या, ए ने अगर अपने आप को लिस्ट किया होगा पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर हम कैसे लिस्ट करते हैं? बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज़ आपको दिखती हैं वो लिस्टेड होती हैं, ठीक है। तो जब वो लिस्टेड होती हैं तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं तभी ही सामने वाला आके हॉस्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। हॉस्टाइल टेकओवर तभी क्यों? क्योंकि आपके शेयर्स जो है वो मार्केट में खुलेआम बिक रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ में हमें किया जाता है हॉस्टाइल टेकओवर। ये होता है कि पहले शायद मे बी आपको ऑफ़र दिया गया हो पर आपने बोला हो कि नहीं, हमको शेयर्स देने ही नहीं है या क्या हम नहीं चाहते हैं। तो फिर अगर कंपनी को फिर भी उसके कंट्रोल लेने हो, ठीक है, अगर फिर भी कंपनी को लगता है कि मुझे वो कंपनी चाहिए क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी कंपटीटर है, तो वो क्या कर सकती है? वो कर सकती है हॉस्टाइल टेकओवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिडर जो है वो ऑफ़र करेगा बिफोर इन्फॉर्मिंग द टारगेट कंपनी बोर्ड फोर हैंड। मतलब अब क्या करेगा बिडर जो है वो क्या करेगा, ऑफ़र करेगा। टारगेट कंपनी की जो बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अगर वो इन्फॉर्म एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है। ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जाता है कि आप कंपनी हमें दे दो ना, मतलब हमें सबसे ज़्यादा शेयर्स चाहिए, वो हमें मिल जाने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में डाला है बोर्ड रूम है, अब यहाँ पे ये जो है ये सब आए हैं कंपनी लेने, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही बोल रहा है कि आई थिंक इट इज़ वॉट कॉल्ड हॉस्टाइल टेक ओवर। अब ये देखो ये ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर बोला नहीं है कि हमें खुशी से हम दे रहे हैं आपको, यहाँ क्या ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ज़बरदस्ती, ठीक है। अब बात करते हैं टेंडर ऑफ़र की। टेंडर ऑफ़र क्या होता है? टेंडर ऑफ़र जो है ये एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। आपकी कंपनी है, ठीक है, आपके फ्रेंड की कंपनी है। अब होगा क्या, अभी आप जो है ना आपके फ्रेंड के पास चले जाओगे, उसको बोलोगे देख तेरा मार्केट में जो है वो 100 रुपया प्राइस चल रहा है कंपनी का सपोज़, तो क्या होगा, तो 100 रुपया तेरे को मिल रहा है ना, मैं तेरे को 120 दे देता हूँ, ठीक है, मैं तुझे 120 दे देता हूँ, तो ये कंपनी के जो शेयर्स है मेजॉरिटी वो मुझे दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है, तो बिडर जो है वो मेक करेगा पब्लिक ऑफर, ठीक है, एट अ फिक्स्ड प्राइस अबाव द मार्केट प्राइस, ठीक है। इट ऑफर्स मोर पर शेयर। ये क्या बोलेगा कि नॉर्मली जो स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरी कंपनी है, मुझे चाहिए कि मैं इस कंपनी को ले लूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शेयर होल्डर्स के पास जा सकती हूँ, उनको बोलूँगी कि देखो यार अब क्या हो रहा है ना, आपको 100 रुपया शेयर का मिलेगा अगर आप बेचने जाओगे तो, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको 120 दे रहा हूँ, ये शेयर्स मुझे दे दो। तो नॉर्मली इससे क्या होगा, शेयर होल्डर खुश हो जाएगा कि यार मुझे 100 का 120 मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं इसको दे दूँ, चलेगा, मुझे पर शेयर 20 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर वो रेडी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने टेंडर ऑफ़र किया। टेंडर ऑफ़र में क्या होता है कि एक फ़िक्स प्राइस जो रहती है आप वो दे देते हो मार्केट प्राइस के ऊपर से। मार्केट प्राइस 100 है, आपने उसको दूसरा फ़िक्स प्राइस दे दिया कि मैं तेरे को 120 दूंगा, भले शेयर्स चाहे 80 हो जाए 70 हो जाए, मैं स्टिल तुझे क्या करने वाला हूँ, एक फ़िक्स्ड प्राइस देने वाला हूँ, 100 रुपये की जगह पे 80 120 130, ठीक है। तो यहाँ पे मोर पर शेयर मिलेगा, ठीक है, देन इट्स करंट स्टॉक मार्केट प्राइस। क्लियर है, ये याद रखना कि मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसा देना, ठीक है। अब उसके बाद आती है प्रॉक्सी फाइट की। प्रॉक्सी फाइट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो बिडर है वो क्या करना चाहेगा, वो मेजॉरिटी जो है शेयर होल्डर्स की, ठीक है, तो बिडर ट्राइज टू परसुएड, वो क्या करेगा। अब बिडर कौन होता है, जो कंपनी के ऊपर अपना बोल सकते हो पावर जमाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिडर क्या कर सकता है कि वो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा ताकि उसको पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में मिल जाए। तो वो करेगा क्या, वो ऐसे ही नहीं जाएगा कंपनी के पास, ठीक है, कि आप मुझे दे दो शेयर्स, या वो बाहर से भी ज़्यादा नहीं, वो देखेगा कि यहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर्स इस कंपनी के किन किन लोगों के पास है। लाइक
3 पर्सन है ए बी सी, ए के पास कंट्रोल है 20% का, बी के पास 10% का, सी के पास जो है 20% का, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो इन सब से बात करेगा, इन सबको ही सिर्फ वो क्या करेगा, टारगेट करेगा, सिर्फ सम की मेंबर्स, ठीक है, वो सिर्फ कुछ की मेंबर्स को टारगेट करेगा, उसको छोटे मोटे शेयर्स से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो ट्राई करेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन जो है वो फ्रेंडली बना सकूँ। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे मेंबर्स, ठीक है, ये जो 20% वाले थे, 10% वाले थे, 20% वाले थे, ये सारे के सारे अगर इसको रेडी हो गए शेयर्स देने के लिए, ठीक है, तो एक तरीके का आपको क्या लगता है कि ये क्या कर जाएगा, एक तरीके का वो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेगा, तो यहाँ पे वो जाएगा ही उनके पास जो फ्रेंडली पीपल होंगे बोर्ड में, ठीक है। इट ट्राइज टू गेट मोर एक्विजिशन फ्रेंडली पीपल ऑन द बोर्ड, ठीक है। अब उसके बाद हम बातें हैं क्रीपी ऑफर में। क्रीपिंग ऑफर में क्या होता है, क्रीपिंग ऑफर जो है यहाँ पर हॉस्टाइल बिडर, हॉस्टाइल का मतलब हमने क्या पढ़ा था ऊपर, ज़बरदस्ती ले लेना किसी से, ठीक है। तो ये जो हॉस्टाइल बिडर है यानी जो ज़बरदस्ती लेने वाला है, वो डिस्क्रीटली इनफ स्टॉक्स बाय कर लेगा, क्या कर देगा, डिस्क्रीटली इनफ स्टॉक्स बाय कर देगा। डिस्क्रीटली मतलब एक तरीके के धोखे से वो क्या कर देगा, बहुत सारे शेयर्स को खरीद लेगा ओपन मार्केट में, ठीक है। ओपन मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली ओपन मार्केट में हम शेयर्स बेचते हैं, तो वहाँ से उसने हॉस्टाइल बिडर ने क्या कर दिया, हॉस्टाइल बिडर ने बहुत सारे शेयर्स जो हैं इतने इनफ खरीद लिए कि वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में कर सकते हैं, ठीक है। इवेंचुअली जो है उसके पास इतने इनफ शेयर्स होते हैं कि पूरा मैनेजमेंट क्या हो सके, इफेक्ट हो सके, ठीक है, पूरा मैनेजमेंट क्या हो सके, इफेक्ट हो सके। इट हैज़ इनफ शेयर्स टू चेंज द मैनेजमेंट, वो अपने हिसाब से सारे लोगों को चेंज वगैरह कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा कि टेक ओवर क्या होता है और उसके क्या 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा टॉपिक था, एकदम क्लियर तरीके से है, और यहाँ पर याद रखना ये क्यों किया जाता है टेक ओवर, तब सामने वाले को लगता है ना कि इस फ्यूचर में जाके मेरा बहुत बड़ा कंपटीटर बन सकता है, तो वो उसको पहले ही एक्वायर कर देते हैं। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी ले लिया और इन्होंने किसको ले लिया, इंस्टा को भी ले लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि अब उसको पता था कि फ्यूचर में ये इसके बहुत बड़े कंपटीटर्स बन सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।